हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एमजी एजुटेनमेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो बच्चे एनआईओएस के अक्टूबर सेशन 2022 में फाइनली अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको किस तरह से पढ़ना चाहिए, उनके हॉल टिकट की रिलीजिंग डेट क्या है, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अपने पेपर से पहले जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है और आपको उन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और समझिएगा कितने ईजिली आप अपने रिजल्ट के अंदर पासिंग मार्क्स ला सकते हो इस बार, क्योंकि एनआईओएस बोर्ड पूरी तरह से तैयार है इस बार अपने रिजल्ट को 70+ लाने के लिए। तो वो चाहता है कि सभी स्टूडेंट्स पास हों और उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं पॉइंट नंबर 1 की हॉल टिकट रिलीजिंग डेट आखिर है क्या। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये वेट कर रहे हैं कि उनका हॉल टिकट आखिर कब रिलीज होने वाला है, क्योंकि हॉल टिकट जब तक नहीं आएगा तब तक आपको ये पता नहीं चल सकता कि आपको अपने घर से कितनी दूर सफ़र करके पेपर देने के लिए जाना होगा। प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी दूर तक बच्चों को जाना पड़ा था, 50-50 किलोमीटर तक, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि आपका जो सेंटर होगा वो आपके घर के 10 किलोमीटर के दायरे में ही होगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आपका जो हॉल टिकट आने वाला है उसका रिलीजिंग डेट है 5 अक्टूबर। ये आपका रिलीजिंग डेट है। 5 अक्टूबर को आपका हॉल टिकट रिलीज कर दिया जाएगा। इनकेस अगर कोई मीटिंग के दौरान एक या दिन आगे या पीछे करना पड़ा तो हो सकता है एनआईओएस बोर्ड से कर सकता है, लेकिन 5 अक्टूबर जो है फाइनल डेट है जिसमें आपका हॉल टिकट रिलीज होने वाला है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हॉल टिकट जब आपका आ जाएगा तो आपको क्या करना है, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, वो ये कि विजिट योर सेंटर। जो आपका हॉल टिकट आता है आप यहाँ पर समझिए, जैसे ही मान लीजिए ये आपका हॉल टिकट है, इस हॉल टिकट के अंदर आपको एक सेंटर का एड्रेस दिया होगा, उसी सेंटर पे आपको जाकर अपने पेपर देने होते हैं। तो आपको जाना क्या है, सेंटर पे जाना है और वहां पर कंफर्मेशन लेनी है कि क्या यहीं पे पेपर होने हैं या नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे प्रैक्टिकल के लिए हुआ था, बच्चों के प्रैक्टिकल के हॉल टिकट आए, बच्चे जब वहां पर पेपर देने गए हैं अपने प्रैक्टिकल का तो पता चला कि वहां पे तो पेपर हो ही नहीं रहा, यानी कि ऑनलाइन ही उनका प्रैक्टिकल का जो हॉल टिकट था वो चेंज कर दिया गया और फिर उसने दोबारा डाउनलोड करा, तब उसको एक राइट इन्फॉर्मेशन मिली, फिर वो बच्चा पर्टिकुलर उस स्कूल में गया और वहां उसका फाइनली पेपर हुआ और वो तो बच गया। अगर नहीं होता तो उसका प्रैक्टिकल में वो फेल हो जाता। और ये उन्होंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमें कॉल किया था और पूछा था कि सर ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो हमने बताया कि आप दोबारा जाइए स्टूडेंट पोर्टल में, हॉल टिकट को दोबारा से डाउनलोड कीजिए, आपको सही प्रॉपर एड्रेस मिल जाएगा। तो इस बार ऐसा भी हो सकता है, तो प्लीज़ आप मेक श्योर कि जब आपका हॉल टिकट रिलीज हो जाए तो आप उस सेंटर में या तो फ़ोन से संपर्क करें, ये गूगल पे मिल जाते हैं सभी स्कूल्स के नंबर। साथ ही आप चाहें तो वहाँ पर जाकर कंफर्मेशन ले सकते हैं। पेपर से एक दिन पहले जाने से या पेपर से 2-4 दिन पहले जाने से ये बेनिफिट होता है कि जब पेपर के दिन आप जाते हो तो आपको पता चल जाता है अप्रॉक्स कितना टाइम उसके बीच में लगने वाला है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप सही से पढ़ पाओ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, हाउ टू गेट पासिंग मार्क्स। सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं कि आप जिस भी चीज़ से पढ़ रहे हैं, चाहे बाजार से कोई बुक्स वगैरह लेके आए हैं या कोई भी गाइड है या लर्नर गाइड से पढ़ रहे हैं या कोई भी सीबीएसई का मटेरियल आपके पास है जिसको लेकर आप पेपर देने चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको किस तरह से पढ़ना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं, आपको पढ़ना है सिर्फ सन 2011 से लेकर 2011 से लेकर जो 2017 तक एनआईओएस बोर्ड के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उन क्वेश्चन पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को चेक कीजिए कि वो कौन से लेसन से आए हैं। बस जिन लेसन से वो बार बार आ रहे हैं उसी लेसन के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सिर्फ पढ़ने हैं अगर आप आसानी से पास होना चाहते हैं तो। क्योंकि इस बार जो आपका पेपर बन रहा है 2011 से 2017 के बीच में जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसी में से ही सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं, बस उनका पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। अब ये आपको दिमाग लगाना है कि आपके सब्जेक्ट के अंदर जो भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के अंदर कैसे कैसे पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको पता लगाना बहुत जरूरी है। स्पेशली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप इजीली पास होना चाहते हैं तो बस आप इस बात को फॉलो करिए कि आपको 2011 से लेकर 2017 के जितने भी क्वेश्चन पेपर अब तक एनआईओएस बोर्ड ने रिलीज किए हैं, बस उन क्वेश्चन पेपर्स को फाइंड आउट कीजिए और उनके चैप्टर्स को सही से पढ़ लीजिए, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सही से पढ़ लीजिए। हर एक लेसन के अंदर अगर आपने 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सही से पढ़ लिए, आप इस बार पेपर में बहुत अच्छे नंबर लेके आने वाले हो। अब जब बारी आती है पढ़ने की, तो बच्चा क्या करता है, उस स्टूडेंट का काम होता है कि बस खोलना है और पढ़ना है, किताब खोली और पढ़ ली। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको एक बात का बड़ा ध्यान रखना है कि आपको एक चीज समझनी है कि कौन सी चीज ऐसी है जो नहीं पढ़नी है। अब आप कहोगे कि सर ऐसा भी कुछ होता है कि जो पढ़ना ही नहीं है। हाँ, ऐसा है, आपको कुछ चीजें नहीं पढ़नी है। व्हाट नॉट टू स्टडी, डोंट वेस्ट योर टाइम, बिल्कुल भी समय खराब मत करना, बड़े ध्यान से देखो आपको क्या नहीं पढ़ना है। आप एक चीज समझ लीजिए कि आपको
टीएमए आपको पता है ना क्या होते हैं। अगर आप पहली बार एनआईवीएस बोर्ड में एडमिशन ले चुके हैं और आपको नहीं पता कि टीएमए क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो टीएमए बच्चा ऑनलाइन सबमिट करता है, जिसमें 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन के 6 आंसर्स आपने दिए थे, उन्हीं को बोलते हैं ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट। तो वो जो क्वेश्चंस थे वो जिस चैप्टर से आए थे, बस आपको उनको लीव करना है। क्या करना है? उनको छोड़ना है। टीएमए चैप्टर्स मत पढ़ के जाना, टीएमए चैप्टर्स में से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपना टाइम सेव कर रहे हैं, आपका टाइम बचेगा। यू आर सेविंग योर टाइम। तो टाइम सेविंग होगा आपके लिए अगर आप टीएमए के चैप्टर्स को लीव करके और बाकी के क्वेश्चंस को फोकस करते हैं तो। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने इस पॉइंट की, एनआईवीएस रिटायर्ड टीचर्स ऑल इन वन पीडीएफ्स। दोस्तों आपको पता है कि पिछले 2 महीने से इस चैनल पे काफी सारे स्टूडेंट्स ने एनआईवीएस के रिटायर्ड टीचर्स द्वारा प्रिपेयर किए गए पीडीएफ्स को लेकर अपनी पढ़ाई को जारी किया था और आज वो बहुत अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर चुके हैं कंप्लीट। अब वो उसको रिवीजन कर रहे हैं। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि ये पीडीएफ्स अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं तो इन पीडीएफ्स को तुरंत लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी पीडीएफ्स 1 बाय 1 सब्जेक्ट वाइज दे रखे हैं, 10th क्लास के और 12th क्लास के, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। फिर भी अगर आपको कोई डिफिकल्टी होती है, नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करके आप हमसे संपर्क करके समझ सकते हैं कि ये पीडीएफ्स क्यों आपके लिए जरूरी हैं और फिर आप उन पीडीएफ्स को लेकर पढ़कर अपने साल को बचा सकते हैं। फिलहाल मैं यहां पर आपको बता दूं कि इन पीडीएफ्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहली चीज देखिए, इस पीडीएफ के अंदर ये है कि आपको ये फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा कि आपके टीएमए के कौन कौन से चैप्टर्स है, तो टीएमए के चैप्टर्स इसके अंदर नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये टाइम सेवर है। टाइम सेवर का मतलब ये होता है कि आपका समय बचेगा। दूसरी बात, ये इजी टू अंडरस्टैंड है। अब ये इजी टू अंडरस्टैंड क्या होता है? इजी टू अंडरस्टैंड का मतलब होता है आपने कई सारी बुक्स देखी होंगी जिसके अंदर आप पढ़ते तो हैं लेकिन आपको उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती और जिसकी वजह से आप कई सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स को यूं ही छोड़ के पेपर देने चले जाते हो। आपको लगता है कि यार ये तो याद ही नहीं होगा, ये तो बहुत टफ लैंग्वेज में है, और होता है। कई ऐसे राइटर्स होते हैं जिनकी बुक्स जो होती हैं वो थोड़ी सी डिफिकल्ट टाइप में प्रिंट होती हैं और वो आसानी से समझ में नहीं आती, उनकी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती, वर्ड्स बहुत हैवी यूज होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एनआईवीएस के रिटायर्ड टीचर्स द्वारा तैयार किए गए ये पीडीएफ्स स्वयं बच्चों के लिए ही बनाए हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बिलोंग करते हैं एनआईवीएस बोर्ड से अक्टूबर सेशन 2022 में अपने पेपर देने के लिए। तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ही ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है, आप इनसे बहुत आसानी से पढ़कर अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अब जब देखिए आपको टीएमए है या नहीं है, टीएमए के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन पीडीएफ्स के अंदर। दूसरा ये टाइम सेवर है। टाइम सेवर क्यों है? क्योंकि इसमें टीएमए के चैप्टर्स है नहीं, जितना भी पढ़ोगे वो रहे बचे टाइम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए काफी है। उसके बाद इजी टू अंडरस्टैंड है, यानी कि जो लैंग्वेज उसमें दे रखी है वो इतनी इजी है, यकीन मानना दोस्तों जिन स्टूडेंट्स ने लिया है और जो इसे पढ़ रहे हैं वो पढ़ने के बाद उनको लग रहा है कि जैसे उन्होंने एक ही बार में उसको याद कर लिया। और इस तरह से उन्होंने 13-13, 14-14 चैप्टर सिर्फ 3-3, 4-4 दिन में कंप्लीट किए हैं। और यही हुआ था स्टूडेंट्स के साथ अक्टूबर 2021 के अंदर, और अप्रैल 2022 के स्टूडेंट्स भी इन्हीं पीडीएफ से पास हुए थे। एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात, टाइम सेवर है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और सबसे बड़ी चीज ये शॉर्ट है। शॉर्ट मतलब होता है कि इसके अंदर बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। अगर आप ये पीडीएफ से पढ़ के जाते हैं, गारंटीड आपके फुल टू फुल मार्क्स आने वाले हैं, अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा है तो। लेकिन अगर आप नॉर्मल पास होना चाहते हैं और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो इन्हें लेकर आप आराम से पास हो सकते हैं। इतना मटेरियल इसके अंदर हर सब्जेक्ट के हर पीडीएफ के अंदर दिया हुआ है। ये पीडीएफ हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लाइन से लगे हुए हैं, 10th क्लास के, 12th क्लास के, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, डजंट मैटर, आप वहां से डाउनलोड करके भी ले सकते हैं। इनकेस अगर आपको कोई और प्रॉब्लम होती है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पूरी जानकारी लीजिए पहले कि ये पीडीएफ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के आपको चाहिए, पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ये अवेलेबल है हमारे पास। और इसीलिए हमने लिखा हुआ है बस इतना सा पढ़कर आप आसानी से साल बचा सकते हो। ये इसीलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां पर मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहता हूं दोस्तों कि जैसे कि आप लोगों को पता है, चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, हम जब भी एनआईवीएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेते हैं तो हमारे पास एटलीस्ट एक तो टॉपिक ऐसा होता है जो लैंग्वेज का होता है। फॉर एग्जांपल, या तो आपने हिंदी लिया होगा या फिर आपने इंग्लिश लिया होगा। तो अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट ले रखा है तो इसमें आप बहुत इजीली और आराम से पास हो सकते हो। उसका जुगाड़ मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे देखिए, गारंटीड फुल मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट, बट हाउ, लेकिन कैसे आएंगे इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सारे अनसीन पैसेजेस, आर्टिकल्स, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, एडवर्टीजमेंट एंड रेस्ट ग्रामर जो भी होती है आपकी, जैसे मॉडल वर्ब्स हो जाते हैं, इसके अलावा पूरी ग्रामर, अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है, रिपोर्ट, लेटर राइटिंग, और आपके जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, आपको पता है ना पिछले 1.5 साल पहले ये सारा कॉन्सेप्ट, इनके जितने भी जो करने के या बनाने के पैटर्न होते थे वो सब चेंज हो गए थे। तो अब जो नए पैटर्न जो आए थे उसको लेकर मैंने काफी सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लेटर्स राइटिंग,
कैसे करनी है, प्रेपोजिशन से रिलेटेड, लेटर राइटिंग से, एक्टिव पैसिव की, आर्टिकल की। यहाँ पर आप ये आर्टिकल की वीडियो देखेंगे, आपके आर्टिकल में फुल टू फुल मार्क्स आने वाले हैं आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर। 10th क्लास के बच्चे हैं वो अपनी ग्रामर से रिलेटेड कुछ भी पढ़ सकते हैं। आपका लेटर 10 मार्क्स का आता है। लेटर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, आपको भी पता है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। अनसीन पैसेज किस तरह से सॉल्व करना है, नोट मेकिंग किस तरह से करना है, कोई भी ग्रामर का क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। और मैंने आपको बार बार कहा था, इस वीडियो में भी मैं आपको एंड में यही कहना चाहूंगा, पेपर इस बार बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए, सब कुछ अटेम्प्ट करके आना। हमने अपने इस चैनल से बहुत कोशिश करी है, बहुत हेल्प करी है सभी स्टूडेंट्स को, ताकि बच्चे आसानी से पास हो पाए। आपको करना सिर्फ एक काम है। क्या करना है आपको? आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए, इंग्लिश विद मिलाप पे, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के जस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप वहां पर क्लिक करते ही सीधा मेरे आप इंग्लिश विद मिलाप चैनल के पेज पे चले जाएंगे। वहां जाइए और लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है क्लिक करिए और सीधा ये वीडियोस को फटाफट टारगेट कीजिए, सारी वीडियोस देख लीजिए। आपको इंग्लिश में कोई फेल कर ही नहीं सकता। अब अगर आप इंग्लिश में बहुत वीक हैं तो भी आपको ये वीडियोस देखनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में एवरेज हैं फिर तो आप इस वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि ये वीडियोस आपको एकदम परफेक्ट कर देंगी और आप पेपर में लाएंगे पूरे फुल मार्क्स अपने, कम से कम इंग्लिश के सब्जेक्ट में। तो मैंने यहां पर आपको बता दिया किस तरह से आप अपने इंग्लिश के अंदर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अदर सब्जेक्ट्स के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, पीडीएफ से पढ़ के चले जाइए, वरना मैं सच बता रहा हूं पेपर के बाद पछताने के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं रह जाएगा। बहुत सारे टीचर्स मिलकर आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और इसीलिए रिटायर्ड टीचर्स ने ये पीडीएफ प्रिपेयर किए थे। हिंदुस्तान के सब कोने में, मुंबई में, महाराष्ट्र, पूरे एरिया में आप लगा लो, बिहार में, यूपी साइड में, हर जगह ये पीडीएफ्स बच्चों को स्टडी सेंटर से चुपचाप पढ़ने के लिए दिए गए हैं, जिन बच्चों ने पीसीपी क्लासेस ली थी। जिन्होंने पीसीपी क्लासेस नहीं ली थी उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, और वो बच्चे शायद अब भी यही गाना गा रहे हैं कि हमें किताबें नहीं मिली, हम पढ़ें क्या, सिलेबस क्या आएगा, टीएमए चैप्टर्स आएंगे नहीं आएंगे। मैंने इस वीडियो में हेल्प करने के लिए आपको एक इशारा दे दिया है, ये पीडीएफ्स लेके पढ़ लीजिए, आप आराम से पास हो जाएंगे, गारंटीड। क्योंकि एनएमएस बोर्ड इस बार चाहता है 70+ रिजल्ट आना, और इसीलिए उन्होंने ये गुप्त तरीके से सभी बच्चों को सीक्रेटली हेल्प करने के लिए ये पीडीएफ्स तैयार करवाए थे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम डूज एंड डोंट्स की आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं, जो कि 2 दिन के अंदर कभी भी रिलीज हो जाएगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मैं मिलाप गुप्ता, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।